आज से कई साल पहले जो साधु हुआ करते थे, वो लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे और उनकी खुद कोई अपेक्षा नहीं थी। वो खुद कुछ नहीं चाहते थे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारा पेट भर सके और हम भगवान को याद कर सकें। उनकी खुद कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन आज के समय में जिन साधुओं को हम फॉलो करते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं, उनकी इतनी सारी इच्छाएं रहती हैं जो करोड़ों की गाड़ीज में घूमते हैं और इन्होंने एक धर्म को इतने बिलियन डॉलर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। Story tonight, let's focus on India again. The world's most populous nation is home to some of the world's most incredible temples and also some of the richest. एक बिलियन डॉलर कंपनी। Here, this temple has earned 133 crore rupees. That's almost $15 million. यहाँ का रेवेन्यू इतना ज़्यादा आता है कि कई कई कंपनीज तो इनके सामने छोटी पड़ जाती हैं। और यही बात है कि धर्म आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे तक इस धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं और बिजनेस के इस ट्रैप में आकर खुद के बचपन तक को इसी चीज़ों में ढाल देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन पूरी इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को पूरी तरह से अनबॉक्स करेंगे और जानेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। सवाल ये है कि ये सब मैंने कहा था कि जनता आती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। Cultural and economic powerhouses. A new report is out about the famous Siddhivinayak Temple of Mumbai. अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। इन महाराज जी के बारे में कौन नहीं जानता। ये इंटरनेट पे इतने ज़्यादा वायरल हो चुके हैं आज के समय में कि इन्हें सब लोग पूकी बाबा के नाम से सुना जानते हैं। लेकिन तुम्हें पता है इनकी नेट वर्थ कितनी है? इनकी नेट वर्थ 25 करोड़ है। अब देखो, ये जो 25 करोड़ है मेरे हिसाब से नेट वर्थ इससे भी ज़्यादा है। ये 25 करोड़ तो आगे दिख रहे हैं, वो वाले 25 करोड़ है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इनकी नेट वर्थ एक रियल एस्टेट से भी आती है। अब रियल एस्टेट कैसे? जैसे कि इन्होंने जो आश्रम वगैरह अपने बनाए हैं, वो आश्रम डोनेशन से बने हैं। लेकिन जो डोनेशन है, वो डोनेशन तो भाई इन्होंने अपने नाम से ही बनाया होगा ना। मतलब ये सारे आश्रम वगैरह इन्हीं के नाम से होंगे। अब तुम खुद सोचो कि ये सारे आश्रम की प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम से है। तो आगे चलकर जब ये माता यहाँ नहीं रहेंगी या फिर रहेंगी भी, तब भी ये प्रॉपर्टी इन्हीं की मानी जाएगी। और तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन रियल एस्टेट इतना बड़ा बिजनेस है ना कि यहाँ से तुम भाई बहुत करोड़ों, और अभी तो ये आगे बढ़ेगा तो भाई और महंगी हो जाएगी ये ज़मीनें। तो भाई कितना बड़ा गेम चल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मदद नहीं हो रही, लेकिन जैसा हमें शीशे के सामने दिखता है वैसे हम अंदर से नहीं होते। और भाई जो दिख रहा है वही हमेशा नहीं होता। तो भाई ये सोचना कि ये सब ठीक है, वो भी गलत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? भक्त 3 छोटे-छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था, वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा की बात भाई चमत्कारों के लिए अपने लिए बहुत फेमस है। एंड इंटरनेट पे एक टाइम पर इनकी बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी क्योंकि इन्हें ये लोगों के कैंसर जैसे रोग को भी ठीक कर दिया करते थे। क्या नाम है उनका? माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। लेकिन ये पूरी बातें गलत हैं, इन पे एक अलग वीडियो बन जाएगी। बट सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये बागेश्वर बाबा की जो नेट वर्थ है वो भी 20 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अब देखो, ये हो सकता है कि भाई इनकी भी नेट वर्थ आगे ही हो, और मुझे तो लगता है इनकी नेट वर्थ बहुत ब्लैक मनी है अभी भी, और इन पर कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। देखो, टैक्स वैक्स भी लगता होगा, पता नहीं, ये सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन अब तुम्हें इंडिया के टॉप बेस्ट मंदिरों की लिस्ट पे ले चलते हैं।